सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। माधव भैया अब पछतावा तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हुकुम सिंह तुम, जब तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी तो बहुत उछल रहे थे। हाँ? खबरदार, अगर किसानों को बहला फुसलाकर कोई गलत हरकत की तो वो मणिलाल हमें धमकी देगा तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? जयंत, तुमने जो कौशल विकास योजना की जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। अरे मैंने तो अपने दोनों बच्चों को भी लगा दिया है कि गांव के किसानों को कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी दे। बच्चों की तरह याद करना चाहते हो तो सुन लो, भारत का कोई भी युवा जो 10वीं पास हो, वो 3 महीने की ट्रेनिंग लेके अपने काम में कुशल हो सकता है। करेक्ट? देखो जैन, ट्रेनिंग के बाद किसान भाई बहन कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें वो अपना कौशल दिखाना चाहते हैं, जैसे कोल्ड चेन हो, सप्लाई चेन हो, डेयरी हो, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, मशरूम की खेती हो और बहुत सारी चीजें हैं। और बताऊं या रहने दूं? बीच बीच में मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। अभी 2 किसान भाई आए हैं, उन्हें कुछ योजनाओं के बारे में बता दूं। चल बाय। सुलेमान भाई, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बताएं आपा, ये किसान मंडी का बिचौलिया मणिलाल है ना, उसने पूरे किसान मंडी में दादागिरी मचा के रखा हुआ है। ये अजय, प्रिया और दामिनी उसे एक बार वार्निंग भी दे के आए हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे, पर उस पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। ये सही कह रहे हैं, ये मणिलाल पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा है। हम सब किसान भाई और बहनों को धमकाता रहता है और हमें कहता है कि ये फसल सिर्फ और सिर्फ हमें ही बेचो, और इस तरह वो मुझे भी धमकाया है। फिर तुमने क्या किया? मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया और मैंने अपनी फसल सीधी मंडी में बेचने की कोशिश की। तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मुझे छोड़कर कहीं और अपनी फसल बेची तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुना आपा, वो जान से मारने की धमकी दे रहा है साजन को। वो अपने गुंडों से हमें डराना चाहता है, हमें पिटवाना चाहता है वो। अब क्या करें आपा, फसल को कहीं रख भी नहीं सकते और मंडी में बेचने जाओ तो ये लोग बेचने भी नहीं दे रहे। इसमें समस्या मणिलाल नहीं, तुम्हारी अज्ञानता है। खैर, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं। अक्सर अच्छी पैदावार के बावजूद कटाई के बाद स्टोरेज के अभाव में उत्पादों के बर्बादी के कारण हमारे किसान बहन भाइयों को काफी नुकसान होता है।
और सही मैनेजमेंट की कमी के कारण कटाई के बाद फसल और सब्जी का लगभग 10 से 30% और अनाज का लगभग 8 से 10% का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि मूल्य संवर्धन और इंक्यूबेशन सेंटर के तहत वाटिका नाम की योजना को प्रारंभ किया गया है। इस मॉडल के पीछे का मुख्य उद्देश्य किसानों से फल और सब्जियों का उत्पादन सीधे तौर पे बिचौलियों के बिना बेचना, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके और इसके साथ ही फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सके। अब बताओ समस्या कहाँ है? जी, हमारी अज्ञानता में है। तो इसे लॉक कर दिया जाए। जी आपा। समाज की ऐसी व्यवस्था से लड़ने के लिए तुम लोगों को आर्थिक तौर पे भी मजबूत बनना पड़ेगा। हम इसी सिलसिले में तो आपके पास आ रहे थे, लेकिन ये मणिलाल ने दिमाग का लाल पीला कर दिया। किसानों को लाल पीला नहीं, सिर्फ हरा देखना चाहिए। और वैसे भी मणिलाल ने केवल धमकी दी है तुम लोगों को, कुछ किया तो नहीं तुम लोगों के साथ। अब बताओ क्या बात है? दीदी, मैं इन्हें बता रहा था कि जब खेती नहीं होती है तब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने कौशल को विकसित करके कुशल बन सकते हैं। तभी सुलेमान भाई ने कहा कि क्यों ना ये जानकारी हम मनीषा दीदी से ही ले लेते हैं, तो हम यहाँ चले आए। अच्छा किए जो तुम लोग यहाँ चले आए। दरअसल हुनर को निखारने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत कौशल भारत कुशल भारत पर जोर दिया जाता है, ताकि इन योजनाओं से युवाओं को उद्योग और कृषि के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कृषि को आधुनिक और उपज को बेहतर बनाने के लिए किसान के कौशल का विकास होना बहुत जरूरी है। किसान पूरे समय खेती में तो जुड़ा हुआ नहीं रहता ना। बीच बीच में ऐसा समय आता है जब किसानों के पास कोई काम नहीं होता। वैसे समय में किसान दूसरे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, पैडी फार्मिंग, हस्बेंड्री और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। और इनको सीखने के लिए कहीं बाहर शहर जाने की जरूरत या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम अब ऑनलाइन मौजूद है और किसी भी किसान विकास केंद्र से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अब बस तुम्हें ये तय करना है कि तुम लोगों को किस क्षेत्र में काम करना है या कौन सा हुनर सीखना चाहते हो। आपा, आप ही हमें मशवरा दीजिए ना, कि जिससे हमें बेहतर काम हो सके और आसान भी हो और जिससे हमको लाभ भी मिले। जी बिल्कुल। सवाल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप दोनों को अधिक जानकारी चाहिए तो अजय और दामिनी से मिल लीजिए। ठीक कहा है आपने आपा। हम अजय और दामिनी से मिलकर आगे की जानकारी ले लेंगे। अच्छा आपा, हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल। खुदा हाफिज। नमस्ते जी। नमस्ते। बेगम, अभी तक सब्जी काट रही हो तो हद हो गई। आप इतना बिगड़ क्यों रहे हैं? खाना अभी तैयार हो जाएगा। बेगम, मैं बिगड़ नहीं रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
खेत आपका अपना है, कोई आपसे जवाब तलब नहीं करेगा कि देर से क्यों आए। तो ठीक है बेगम, सबके साथ आज किसान मंडी जाना है। आप सब किसान भाई बहन मंडी जा रहे हैं? क्या मनीषा आपा भी जाएंगी? हाँ, मनीषा आपा भी जा रही हैं साथ। वो जो बिचौलिया है ना मणिलाल, आज उसका फैसला करके ही आना। उसका फैसला हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ उसको वार्निंग देके आ सकते हैं। उस दिन साजन उसको पीटने वाला था, मैंने उसे रोक लिया। वो तो ठीक किया आपने, ज्यादा सख्ती से काम बिगड़ जाता है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, ज्यादा सख्ती से काम बिगड़ जाता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो सख्ती करनी पड़ती। खैर, अब अल्लाह ही मालिक है। चलिए ठीक है, मैं बस अभी खाना बनाती हूँ। साहब, मैं हुकुम सिंह से मिलने गया था। उसने कहा कि मेरे खेत के कागज पत्तर में उसका भी नाम लिखवा दूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि खुलेआम वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहता है? हाँ साहब, यही इरादा है उनका। अब वो लोग मुझे इस तरह फंसाएंगे कि मुझे जेल भिजवा दें। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गर्मा गर्म चाय रख दो। जरा अजय को भेजो। जी साहब। पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटो, बैठो। अजय, तुम लोगों ने कौशल विकास योजना के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है ना? हाँ पापा, मैंने और दामिनी ने उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए पापा, अब हमारे किसान बहन भाई हर वक्त खेती तो नहीं कर सकते। जब तक फसल तैयार ना हो तब तक दूसरा कोई आमदनी का जरिया भी तो नहीं होता है ना। वैसे कौशल विकास योजना से किसान बहन भाइयों को हुनरमंद बनाया जा सकता है। कौन कौन से विषय ठीक रहेंगे इस कौशल विकास योजना में? देखिए, इसके लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि वो ग्राम समिति का जो तालाब है ना, मछली पालन के लिए बहुत ही सही रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वहां कुछ लोग उसमें कूड़ा डाल रहे थे। मैंने जब उन्हें मना किया तो वो लोग कह रहे थे कि कचरा से ऐसे ही तालाब ढक जाएगा। दामिनी ने सरपंच जलाल आगा जी से बात कर ली है। मछली पालन के लिए वो तालाब बहुत ही अच्छा रहेगा, पानी भी साफ हो जाएगा और लोग उसमें कूड़ा भी नहीं डालेंगे। एक बात मैंने नोट की है, भोलू की जमीन बंजर पड़ी है, वहां पोल्ट्री फार्म खोला जा सकता है। जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी लिख लेता हूँ। सिर्फ लिखने से कुछ काम नहीं होगा, अब इसे अमल में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कौशल विकास योजना के बारे में ठीक से समझना होगा। वो कैसे पापा? देखो, युवाओं की सबसे बड़ी ताकत स्किल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने आसान शब्दों में इसे समझाया है। मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उससे एक कुर्सी बना दी गई, तो ये स्किल है। इससे उस लकड़ी की कीमत बढ़ गई, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नया कुछ सीखते रहना चाहिए। ये हो गया री स्किल। और आप फर्नीचर बनाते बनाते ऑफिस डिजाइन करने लगे तो ये हो गया अप स्किल। इस तरह हमें किसान बहनों और भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा।
और खेती के साथ मधुमक्खी पालन भी करेंगे तो उससे जो परागन होगा उससे खेती की पैदावार बढ़ेगी और मधु भी मिलेगा, जिसे बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए स्किल होना चाहिए और कौशल विकास योजना में यही तो सिखाया जाता है। एकदम ठीक कहा पापा आपने, पर न जाने साजन को क्या हो गया है, वो कौशल विकास योजना को छोड़कर मणिलाल बिचौलियों के साथ झूठमूठ उलझने लगा था। वैसे इन बिचौलियों से भी मुक्ति की कोई न कोई योजना जरूर होगी। बेटा, प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सिर्फ डिग्री लेने से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी और इसके लिए जरूरी है कि हर हुनरमंद को पहचाना जाए और उसे सही ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बेटा, तुम्हें तो पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि के कार्य से जुड़ा हुआ है। अब खेती को लेकर कई बार नई पीढ़ी में मायूसी नजर आती है। हमारे किसान बहन भाई परंपरागत खेती में माहिर तो हैं, लेकिन आधुनिक खेती के बारे में उन्हें जानकारी का अभाव है, जिसे कौशल विकास के माध्यम से दूर किया जा सकता है। फसलों की कटाई से लेकर उन्हें बाजार तक पहुंचाने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने में ये योजना बहुत ही कारगर है। बेटा, हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या भी बहुत अधिक है। पापा, जब किसान अपनी थोड़ी उपज लेकर मंडी जाते हैं और वहां उन्हें उचित दाम न मिले या किसी आपदा के समय उनकी कोई सहायता न हो, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ऐसे ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ कहा जाता है। वास्तव में किसानों का यह एक ऐसा समूह है जो कृषि उत्पादों में लगा रहता है और कृषि व्यवसाय संबंधित गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखता है। एक गांव या कई गांव के लोग मिलकर यह समूह बना सकते हैं। समूह बनाने के बाद उसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना होता है। इसे भी वही सारे फायदे दिए जाते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं, लेकिन यह संगठन कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी इस कंपनी पर कोऑपरेटिव एक्ट लागू नहीं होता है। लो भाई, बात कर रहे थे स्किल की और बात कहाँ आ गई। चलो, इसी बहाने तुम्हारी जानकारी भी बढ़ गई। अरे माधव, आओ आओ। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। साहब, आपको तो पता है ना, हुकुम सिंह और जगदीश राज दोनों मिलकर हमारा खेत छीनना चाहते थे। पिछली बार तो मनीषा दी बचा ली थी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो तुम? क्या हुआ? साहब, वो अब भी हुकुम सिंह और जगदीश राज हमारा खेत छीनना चाहते हैं। क्या? वो तुमसे तुम्हारा खेत छीनना चाहते हैं? वो कैसे? साहब, मैं हुकुम सिंह से मिलने गया था। उसने कहा कि मेरे खेत के कागज पत्तर में उसका भी नाम लिखवा दूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि खुलेआम वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहता है? हाँ साहब, यही इरादा है उनका। अब वो लोग मुझे इस तरह फंसाएंगे कि मुझे जेल भिजवा दें। अब अगर मैं जेल चला गया तो मुझे परिवार का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उनका? सब एक बार जेल चला गया तो गवाह ले कहेंगे कि माधव जेल की सजा काट के आया, तो बर्बाद हो जाएंगे सब। तुम धीरज रखो माधव,
जब कोई इंसान किसी दूसरे पर अन्याय करता है ना तो वो पाप होता है, और जब कोई जानबूझकर किसी साजिश के तहत किसी को लूटता है, उसका अपमान करता है, तो ये महापाप कहलाता है। इसकी सजा उस आदमी को कभी ना कभी जरूर मिलती है। साहब, आज तक मैंने इस गांव में ऐसा होते हुए तो नहीं देखा है। कैसे भरोसा कर लूं? तुमने ये बात सुनी है ना माधव कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाएगा और इन लोगों को इनके किए का दंड भी मिलेगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं उसकी जमीन इतनी छोटी कर दूंगा कि जिधर मुड़ेगा ऊंची दीवारें उसके सामने खड़ी होगी। एक और फायदे की बात बताऊं सरकार? बताओ। माधव के गले में ऐसा फंदा डाला है सरकार कि किसान बहन भाई आपके नाम से भी डरेंगे। मरते दम तक कुमार साहब की नौकरी करते रहेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुझसे क्या भूल चूक हो गई जगदीश राज साहब? पिस्तौल मुझ पर क्यों तान रखा है? तुम बहुत बेकार आदमी हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। सरकार, हुजूर, मेरे आका, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। तुम केवल एक ही काम कर सकते हो, खुशामद करना। इसके सिवा तुमको कुछ नहीं आता। मैं तो पूरा मन लगा के काम करता हूँ मालिक, लेकिन ऊपर वाले से गलती हो जाती है और गलती से भी उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ती है। इस काम में तुम बहुत माहिर हो। कौन से काम में माहिर हो सरकार? जरा खुल के बताइए। अपना दोष किसी के सर पे मर देना तुम्हें अच्छी तरह आता है। मौका मिले तो तुम ईश्वर को भी नहीं छोड़ो। खैर, काम की बात बताओ। माधव का क्या हुआ? उसका मामला कुछ फिट हुआ? आप हुकुम दे और मैं वो काम ना करूं? ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। दाना फेंक दिया है, पंछी दाना चुगने आएगा तो फंस जाएगा जाल में। तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। बेचारा बौखला गया था जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जमीन के पेपर में तुम्हारे साथ मेरा भी नाम होगा, तब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमने तो उसके सर पे बम ही फोड़ दिया। अब मैं उसकी जमीन इतनी छोटी कर दूंगा कि जिधर मुड़ेगा ऊंची दीवारें उसके सामने खड़ी होगी। एक और फायदे की बात बताऊं सरकार? बताओ। माधव के गले में ऐसा फंदा डाला है सरकार कि किसान बहन भाई आपके नाम से भी डरेंगे। मरते दम तक कुमार साहब की नौकरी करते रहेंगे, लेकिन माधव की तरह भागने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। दूसरा फायदा,
माधव कर्ज नहीं दे पाएगा तो उसकी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा, यानी आपका मेरा फायदा ही फायदा। हुकुम सिंह, बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम भी। आपका ही चेला हूं सरकार। जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। हुकुम सिंह की बात मुझे याद आ रही है। वो हमारे खेत पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझसे कह रहा था कि जमीन का नया कागज पत्र बनवा लूं और अपने नाम के साथ उसका नाम भी जोड़ दूं उसमें। पर आपने तो कहा था ना, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, फिर क्यों चिंता करते हैं? बसंती, चिंता इसी बात की तो करनी है। हुकुम सिंह इंसान नहीं शैतान है, और हम एक गरीब किसान हैं। हम इंसान उस शैतान का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।